तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th की विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह के मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगी, 8 तक रहेंगे। आज की इस क्लास में हम सेट ए को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये सेम रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा, कुछ निर्देश यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें आपको धैर्य और शांति से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपसे देखिए 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला आपका क्वेश्चन है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता, तो इसका आपका आंसर है बाजार का। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो जो यशोधर बाबू थे उनके विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये पार्ट, तो आपको पता होगा कि जो यशोधर बाबू थे उनके विवाह की कौन सी ये वर्षगांठ थी, तो इसका आंसर है आपका 25वीं। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में निपात शब्द है, ठीक है। यहाँ पर जो वाक्य यहाँ पे दिया है मोहन नहीं आने वाला है, इसमें आपको निपात शब्द बताना है। तो निपात शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, नहीं हो गया, तो हो गया, भी हो गए। तो ये सभी जो शब्द है ये आपके निपात शब्द है। तो इस वाक्य में आपका निपात शब्द रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें निपात शब्द आपका नहीं रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के जो प्रकार माने गए हैं वो आपके 3 माने गए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका 12 राइट रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। धैर्य और शांतिपूर्वक आपको सभी चीज़ें कवर करनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है हमारा कि आदिकाल के कवि है। तो आदिकाल के आपके कवि है चंदर दाई। छठा उषा का अर्थ है, तो इसका आंसर है आपका भोर, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपसे रिक्त स्थान 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है कि दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेरेस को प्रणाम करना। तो किसे प्रणाम करना, ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि डेडेडेस है। तो कौन से कवि है आपके, जायसी। तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है, लोका देती है। इसमें आपका भराएगा लोका। चौथा यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया, तो कहाँ पे, अमेरिका। पांचवा अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में छठा डेडेडेस छंदों में गण होते हैं। तो कौन से छंद में आपके गण होते हैं, तो वर्णिक छंद में आपके गण होते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है इनको। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की रहेगी। पहली आपकी लोहू का बेल। तो लोहू का आपका जो बेल है इसका आंसर है आपका दिन रात मेहनत करना। दूसरी जोड़ी है समाचार लेखन। इसकी जोड़ी है आपके उल्टा पिरामिड शैली, ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तीसरे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। द्वंद्व युग के प्रवर्तक ये आपकी चौथी जोड़ी है, तो इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है 5वां दीन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। और छठा है विभत्स रस का स्थायी भाव आपका क्या बनेगा, जुगुस्सा, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी है। और 7वीं उर्दू फारसी छंद क्या है, रुबाइया। इसमें आपका आएगा रुबाइया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका कि निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो जो निबंध है वो आपका गद्य की, ठीक है, गद्य की कसौटी हुआ करता है। दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है। तो पतंगों के साथ साथ आपके बच्चे भी उड़ रहे हैं। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो छंद के अंग आपके रहेंगे वर्ण, मात्रा, इसके बाद में चरण, फिर तुक। ठीक है, ये आपके छंद के अंग हैं। चौथा प्रश्न है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो ये आपका भाव पल्लवन कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका भाव पल्लवन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। तो इसका आंसर है आपका कथात्मक। छठी, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो ये आपका 5000 साल पुराना। कितना है, 5000 साल पुराना। ठीक है, और सातवां अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है। ठीक है, जो अमलतास है वो आपका कितने दिनों के लिए फूलता है। तो इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हमें नहीं मिल पाया है तो आपको कंप्लीट इनको करते चलना है। तो देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो पहला है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये आपका सत्य। तो यहाँ पे देखिए आपको सत्य लिखना है। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है भाव पल्लवन को सा संक्षेपण भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है कवित्व एक वर्णिक छंद है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये आपका सत्य है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आप 6 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, हमने एप्लीकेशन के ऊपर पहले से अपलोड कर रखे हैं। सॉल्यूशन भी हमने उनका अपलोड कर दिया है, और कुछ अलग से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी हमने अपलोड उसके ऊपर कर दी है। यदि आप सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कॉल कर लेना है, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप फट से उठाइए अपना मोबाइल और कॉल कर लीजिए और जानकारी आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। नाम मात्र और केवल आपको शुल्क देना है उसके लिए। तो देखिए छठे प्रश्न से 2 नंबर के प्रश्न आपके शुरू होते हैं। तो छठा प्रश्न है बाजार का जादू किस रहा और कैसे काम करता है। ठीक है, 7वां सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है। 8वां भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। 9वां है संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको कर लेना है साथ में इनको। इसके बाद में है 10वां प्रश्न, अद्भुत रस को उदाहरण सहित, ठीक है, आपको समझाना है। 11वां है सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां प्रश्न है निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको लिखने हैं। 13वां है निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला है उसका सब काम गलत होता है। दूसरा चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। इसके नीचे आपको वाक्य परिवर्तन दिए, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं चाहे तो। 14वां प्रश्न बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे।
15वां है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 16वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका पद्यांश है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश से इसको पढ़ना है और नीचे ये आपको प्रश्न दिए हैं, आपको ये कंप्लीट करने हैं इसके। चलिए ये आपका इसका अथवा है, यदि आपको ऊपर का नहीं आता है तो इसका आप अथवा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न है, कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 रचनाएं बतानी, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, 3 नंबर का ये आपका प्रश्न रहेगा। चलिए इसके बाद में है हमारा 18वां प्रश्न, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इनके आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। 19वां है, भाव विस्तार कीजिए, किसी ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में 20वें प्रश्न में पद्यांश से इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपका 21वें प्रश्न में गद्यांश से इसका संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। ये आपका उसका अथवा है। इसके बाद में है 22वां प्रश्न, इसमें है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। यह आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए ये हमने सेट ए कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आसानी से कर सकते हैं और आपका डाउट हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे सेट ए को कंप्लीट करना है। इसके बाद में बहुत जल्दी मैं आपको सेट बी भी बताऊंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की हुई है। आप कॉल कर सकते हैं, जल्दी से मोबाइल उठाइए और कॉल करिए। ठीक है,